जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर, सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर, वनिजी सहायक के सहायक लेखाकार, लिपिक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वाहन चालक व एमटीएस की पोस्ट जारी किया गया है। एंड इसका पहले इसमें टोटल काफ़ी आपको पोस्ट देखने को मिली थी, लेकिन अब इसमें संशोधित विज्ञप्ति जारी किया गया है। इससे पहले सिंपल आपको एक विज्ञप्ति जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि ये पोस्टें आप इन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब हाल ही में इसे अपडेट कर दिया गया है, इसके रिलेटेड में संशोधित विज्ञप्ति रिपोर्ट जारी कर दिया गया है और अब ये ऑफिशियली आज की डेट में अपडेट कर दिया गया है 14/9/2022 को। वैसे ये अपडेट किया जाना चाहिए था। चलिए आज की वीडियो के अंतर्गत हम यही डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आई जस्ट होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। एक और नई वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेके आ गया हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जारी किए गए महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन। इसमें आपके सरकारी विज्ञापन भी आ जाएंगे, साथ ही में गैर सरकारी विज्ञापन भी आ जाएंगे। तो मेक श्योर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, साथ में पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। सर्वप्रथम हम बात करेंगे संशोधित विज्ञप्ति में। जानकारी के लिए आपको बताया गया है कि विश्वविद्यालय बादशाही हॉल टेरी गढ़वाल, जो कि आपका SDSU कैंपस है, यानी आपका श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, इसमें कार्यालयी कार्यों के निर्वहन हेतु श्रम विभाग उत्तराखंड शासन की प्रचलित दरों पर नितांत अस्थायी काम चलाऊ व्यवस्था के तहत माह में अधिकतम 25 कार्य दिवसों के लिए विश्वविद्यालय के लिए विज्ञापन संख्या 4498 प्रशासन 2022 दिनांक 14 सितंबर 2022 द्वारा जारी विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन किया गया है। समस्त इच्छुक अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विस्तृत सेवा शर्त विवरण विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट sdsub.ac.in से चेकआउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपका अधिकतम 25 कार्य दिवसों के लिए, यानी आपका ऑफिशियली जब आपका वर्किंग टाइम होगा उसमें ही आपको वर्क करना पड़ेगा। एंड ये आपका टेम्प्रोरी पोजीशन है। नाउ कमिंग अप टू द पोस्ट, जिसमें कि आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है। आयु सीमा अगर 18 से आपका 42 वर्ष के बीच में आती है। कंप्यूटर साइंस एंड सूचना प्रौद्योगिकी में आपने बीटेक या BE या BCA या समकक्ष न्यूनतम 8 माह का कार्यानुभव का आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर आपने MCA MS और बताया गया है MSc करा होगा, MCA करा हो, या फिर MCA कंप्यूटर विज्ञान अथवा न्यूनतम 6 माह का कार्यानुभव मांगा गया है। ठीक है। इसमें सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामर के इसमें 1 पोस्ट है 18 से 42 वर्ष तक के लिए। कंप्यूटर साइंस सूचना प्रौद्योगिकी में आपने बीटेक BE BCA या समकक्ष आपने कंप्लीट कोर्स करा हो, अथवा आपने MCA या फिर MCA कंप्यूटर विज्ञान कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी IT फील्ड में MTech करा हो। साथ ही में निजी सहायक की भी पोस्ट है। आयु इसमें 18 से 42 वर्ष रखी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा में राज्यपाल द्वारा उनके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या फिर आपने हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट या कंप्यूटर में अंग्रेजी टंकण का ज्ञान, हिंदी टंकण में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन पर आवर की गति सीमा बताई गई है। सहायक लेखाकार की भी पोस्ट है। आयु इसमें 18 से 42 वर्ष रखी गई है। किसी मान्यता प्राप्त वाणिज्य लेखा शास्त्र विषय सहित आपने स्नातक उपाधि या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की अर्हता के साथ कंप्यूटर संचालन में O लेवल का प्रमाण पत्र, जिसमें कंप्यूटर में हिंदी टंकण में 4000 की डिप्रेशन पर आवर की गति सीमा अनिवार्य है। या फिर इसमें नेक्स्ट जो पोस्ट रखी गई है लिपिक या डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। इसमें टोटल 6 पोस्ट हैं। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखी गई है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के राज्यपाल द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हो, या कंप्यूटर में न्यूनतम हिंदी टंकण आपकी 4000 की डिप्रेशन पर आवर की गति सीमा में हो। ऑलराइट। नेक्स्ट इसमें पोस्ट रखी गई है इलेक्ट्रीशियन की 1 पोस्ट है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है। संबंधित ट्रेड में आपने ITI उत्तीर्ण करा हो, 2 वर्षों का कार्य का अनुभव हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। वाहन चालक यानी ड्राइवर के लिए भी 1 पोस्ट है। आपका 8वीं पास या फिर 3 वर्षों का व्यवसायिक कॉमर्शियल वाहन चलाने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। 18 से 42 वर्ष एज रखी गई है। आप ड्राइवर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। MTS में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 3 पोस्ट रखी गई है। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष रखा गया है। अगर आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण करी है तो आप MTS पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसमें कि आपका कंप्यूटर प्रोग्रामर में 1 पोस्ट है, सहायक कंप्यूटर प्रोग्रामर में 1 पोस्ट है, निजी सहायक में 1 पोस्ट है,
सहायक लेखाकार में 1 पद हैं। लिपिक या आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर में 6 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में रखी गई हैं। इलेक्ट्रीशियन में 1, वाहन चालक में 1 और एमटीएस में 3 पोस्ट रखी गई हैं। आपको बता दूं, उक्त संशोधित विज्ञापन के साथ अभ्यर्थी हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है। निर्धारित प्रारूप पर आवेदित पद का नाम, साथ ही में वांछित सूचना भरकर आपको 30/9/2022 को अंतिम तिथि बताई गई है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन की 30 सितंबर 2022 रखी गई है। 5 बजे तक आप सबमिट कर सकते हैं। कुल सचिव श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की जो ईमेल आईडी है रजिस्ट्रार sdsuv2018@gmail.com पर आपको प्रेषित करना होगा अपना बायोडाटा, वो सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक दस्तावेज। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये आप जरूर ध्यान दीजिए, यही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अगर आप इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 30 सितंबर 2022 अंतिम तिथि रखी गई है, आपको मेल से आवेदन करना है। आवेदन का प्रारूप भी ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट किया गया है, जिसे आप श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसे आपको फिल करके पोस्ट करना होगा, जिसमें आपका डिक्लेरेशन भी है, डिक्लेरेशन भी आपको सबमिट करना होगा। मेक श्योर कि लास्ट डेट से पहले आपका 30 सितंबर 2022 से पहले आपको इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही हम अगली महत्वपूर्ण भर्ती विज्ञापन की भी बात करेंगे, जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत ही जारी किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल लैंसडाउन के लिए लोकेशन है आपका ECHS सेल लैंसडाउन में। तो ECHS इनवाइट एप्लीकेशन टू एंगेजमेंट या एंगेज फॉलोइंग मेडिकल स्टाफ ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस इन ECHS पॉलीक्लिनिक कोटद्वार, पौड़ी एंड लैंसडाउन फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर फॉर ESM एंड 11 मंथ फॉर द सिविल कैंडिडेट, जिसमें कि आपका ECHS पॉलीक्लिनिक कोटद्वार के लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है। अगर आपने MD या MS कंप्लीट करा है इन स्पेशलिस्ट कंसर्न एंड DNB, जिसमें कि आपका 1 पोस्ट रखा गया है। 87,500 इसमें रेमोनरेशन रखा गया है। एंड DNB के लिए इसमें 1 लाख तक 87,500 से लेके 1 लाख तक आपका रेमोनरेशन रखा गया है। गायनोकोलॉजिस्ट की पोस्ट हैं, जिसमें कि MD MS इन स्पेशलिस्ट कंसर्न एंड DNB सेम सैलरी रखा गया 87,500 से लेके 1 लाख के बीच में। ECHS पॉलीक्लिनिक पौड़ी के लिए, पहले मैंने कोटद्वार की बात करी, नाउ कमिंग अप टू द पौड़ी के लिए फार्मासिस्ट की पोस्ट है। 1 पोस्ट रखा गया है। बैचलर ऑफ फार्मेसी अपने कंप्लीट करा है 10+2 एंड अप्रूव डिप्लोमा इन फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया एंड रजिस्ट्रेशन, यानी आपके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, जिसमें कि 1 पोस्ट है एंड 28,100 आपको सैलरी दिया जाएगा। पौड़ी में आपका फार्मासिस्ट की पोस्ट है। ECHS पॉलीक्लिनिक लैंसडाउन की बात करें, MBBS मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें 1 पोस्ट रखी गई है। 75,000 रुपये सैलरी दिया जाएगा। ड्राइवर की भी पोस्ट है। एजुकेशन क्लास आपने 8th और GD ग्रेड और आर्म फोर्सेस के अंतर्गत 1 पोस्ट है। ड्राइवर के लिए उसमें 19,100 रुपये सैलरी रखा गया है। ऑल राइट, नाउ फॉर टर्म्स एंड कंडीशन एप्लीकेशन फॉर्म एंड रेमोनरेशन के बारे में बताया गया है। काइंडली सी और वेबसाइट ECHS.gov.in। द एडिशनल डिटेल प्लीज कॉन्टैक्ट टू स्टेशन हेडक्वार्टर ECHS सेल लैंसडाउन और एट मोबाइल नंबर की जानकारी दिया गया, ईमेल आईडी की जानकारी ऑफिशियली दिया गया है। एंड आल्सो अप्रोच कंसर्न ECHS पॉलीक्लिनिक फॉर द डिटेल, प्रीफरेंस विल बी गिवन फॉर एक्स सर्विसमैन। जरूर ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट। अब बात करेंगे किस तरीके से आवेदन करना है। लास्ट डेट ऑफ रिसीवमेंट ऑफ एप्लीकेशन as per format given as our website. Application as per the requisite format along with the self-attached copy of the testimonial in support of education qualification and work experience will be submitted to OIC station headquarters cell ECHS cell Lansdowne by 13 October 2022. In duplicate, any application received after 13 अक्टूबर 2022 will not be accepted. जरूर ध्यान दीजिए ये पॉइंट। 13 अक्टूबर 2022 एप्लीकेशन सबमिशन की लास्ट डेट है। इंटरव्यू एंड टाइमिंग आपका वेन्यू 15 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा स्टेशन हेडक्वार्टर लैंसडाउन में। 10 बजे से इंटरव्यू आयोजित होगा। फॉर द इंटरव्यू टू बी हेल्ड बिटवीन 11 से आपका अप्रोक्सीमेटली 4 बजे तक चलेगा। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेशन, मार्कशीट, डिग्री
of 10th matrix, 10+2 graduation, post graduation courses, attempt certification, work experience and discharge book, PPO service record and 2 pp size color photographs at the time of interview. No TA DA is admissible, only candidate meeting the qualitative रिक्वायरमेंट में अप्लाई। तो ज़रूर ध्यान दीजिए, अगर आप ECHS पॉलीक्लिनिक पौड़ी, ECHS पॉलीक्लिनिक लैंसडाउन, ECHS पॉलीक्लिनिक कोटद्वार के अंतर्गत जो कि आपका मेडिकल स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, मेडिकल ऑफिसर, ड्राइवर की पोस्ट जारी किए गए, इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। मेक श्योर लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2022 है। सो गाइस दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेक श्योर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, बिकॉज आपको उत्तराखंड शिक्षा जगत की तमाम पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम पहुंचा दी जाती है।